नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। ये जांच शुरू होने से पहले ईडी भी एक्टिव है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को समन भेजा। रिया को कल ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों के अंदर मुंबई पुलिस से केस की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। पुलिस को 50 दिन की इन्वेस्टिगेशन की एक फाइंडिंग बतानी होगी। अब इस केस में आगे क्या होगा, आप आसानी से समझ सकें, इसके लिए हमारे 5 रिपोर्टर्स ने दिल्ली, मुंबई और पटना से इंफॉर्मेशन जुटाकर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। सुशांत केस में लेटेस्ट डिटेल चौंकाने वाली है। सुशांत की मौत में उलझी मुंबई पुलिस एक सिरा पकड़ती है तो तफ्तीश का दूसरा सिरा हाथ से छूट जाता है। आज सुशांत केस की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए रिश्तों की हिस्ट्री को समझना होगा। 3 कैरेक्टर के इर्द गिर्द सुशांत की कहानी घूम रही है। नाम दिशा सालियान, सुशांत की एक्स मैनेजर। नाम रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड। नाम प्रियंका सिंह, सुशांत की बहन। सबसे पहले उस एंगल और थ्योरी की बात जो दिशा सालियान को लेकर सामने आए। ये वही दिशा है जिनकी सुसाइड पर सस्पेंस है। क्योंकि एक पार्टी में गई दिशा ने मौत की छलांग लगाकर जान दे दी। आखिर सुशांत की मैनेजर दिशा ने ऐसा क्यों किया? फैक्ट्स के बारे में मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई सवाल उठ रहे हैं। क्या दिशा सालियान की मौत आत्महत्या नहीं, हत्या है? अगर दिशा को सुसाइड करना था तो पार्टी में क्यों गई? क्या पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि दिशा ने कूद कर जान दे दी? क्या पार्टी में मौजूद लोगों ने मर्डर को सुसाइड का रंग दिया? यह मिस्ट्री समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मौत से पहले सुशांत गूगल पर दिशा आत्महत्या से जुड़ी खबरों को सर्च कर रहे थे और पढ़ रहे थे। श्री राजपूत बार बार ये सर्च भी करते थे, अपना नाम बार बार नेट पे सर्च करते थे, वो पेनलेस सुसाइड सर्च करते थे। दिशा अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी रहस्यमय मौत का सच जानने के लिए मुंबई पुलिस नए सिरे से जांच की बात कह रही है। दिशा सालियान केस में पुलिस ने लोगों से की अपील। दिशा की मौत से जुड़ी डिटेल शेयर करने को कहा। 3 अफसरों के मोबाइल नंबर रिलीज किए हैं। दिशा केस में पब्लिक से मुंबई पुलिस ने मदद मांगी। मुंबई पुलिस अब हाई अलर्ट पर आ गई है और मुंबई पुलिस ने एक मैसेज जारी कर सभी लोगों से अपील की है कि उनके पास जो भी दिशा सालियान से जुड़ी जानकारी है वो मुंबई पुलिस के 3 अधिकारियों को दे। इन 3 अधिकारियों के टेलीफोन नंबर भी सोशल मीडिया पर और प्रेस नोट में जारी कर दिए गए हैं। क्या दिशा की मौत से सुशांत केस का कोई लिंक है? यह मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक वैसे ही जैसे रिया को लेकर हो रही इन्वेस्टिगेशन में नई डिटेल सामने आई। आपने कई बार मुंबई पुलिस के डीसीपी परमजीत दहिया का नाम सुना होगा। ये वही अफसर हैं जिसके ऊपर सुशांत के घर वाले लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। सुशांत के घर वालों का कहना है कि डीसीपी दहिया को फरवरी महीने में सुशांत को रिया के चक्रव्यूह से बाहर निकालने की फरियाद की थी। सुशांत के जीजा और डीसीपी परमजीत के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैट के कुछ हिस्से वायरल हैं। ये चैट फरवरी महीने के दौरान की है, यानी सुशांत की मौत से 4 महीने पहले। लेकिन अब रिया को लेकर मुंबई पुलिस के डीसीपी दहिया ने कई बड़े खुलासे किए हैं। खुलासा नंबर 1, सुशांत के जीजा ओपी सिंह ने मुझसे संपर्क किया था। खुलासा नंबर 2, रिया को थाने बुलाकर थप्पड़ मरवाना चाहते थे। खुलासा नंबर 3, सुशांत के जीजा मुझसे गलत फेवर लेना चाहते थे। खुलासा नंबर 4, घर वालों ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। खुलासा नंबर 5, मुझसे होटल का बिल कम करने के लिए कहा। 19 फरवरी और 25 फरवरी को कुछ व्हाट्सएप चैट मुझे फॉरवर्ड किए गए। वो व्हाट्सएप चैट अभी मीडिया में हैं, आप लोग वो व्हाट्सएप चैट पढ़ चुके हैं। व्हाट्सएप चैट के बाद टेलीफोन कन्वर्सेशन में मैंने उन्हें ये बताया कि बिना रिटर्न कंप्लेंट के कोई भी कार्रवाई हम इसमें नहीं कर सकते हैं, जबकि उनका ऐसा कहना था कि रिया या उसके एसोसिएट्स को अगर पुलिस स्टेशन बुला दिया जाए और पुलिसिया तरीके से समझाया जाए तो हमारा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। इस बात के ऊपर साफ मना कर दिया गया।
दहिया ने माना कि सुशांत के घर वालों ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था। मैसेज में रिया और उनकी फैमिली से सुशांत की जान को खतरा बताया था, लेकिन सुशांत के घर वाले लिखित शिकायत करने को तैयार नहीं थे। सुशांत के जीजा चाहते थे कि बिना कोई कंप्लेन दिए हुए सुशांत के मैनेजर को हिरासत में लिया जाए, जो कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं था। अगर आप वो व्हाट्सएप चैट देखेंगे, 25 फरवरी की एक चैट है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मिरांडा नाम के व्यक्ति को एक दिन की पुलिस कस्टडी में रख दिया जाए तो ही विल स्पिल द बीन्स। किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर या रिटन कंप्लेंट के कैसे पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है? इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। इसीलिए बॉटम लाइन इज कि हमने बोला गया कि रिटन कंप्लेंट आप दीजिए, उसके बाद इस मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है। वो रिटन कंप्लेंट हमारे पास कभी भी नहीं आई। आपने डीसीपी दहिया को सुना, लेकिन सुशांत की बहन प्रियंका का ये मैसेज वायरल हो रहे हैं। ये मैसेज मुंबई पुलिस को रिया के खिलाफ एक्शन के लिए भेजा गया था। एक तरफ मुंबई पुलिस कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने फरवरी महीने में कोई लिखित शिकायत नहीं दी थी, इसलिए मुंबई पुलिस ने जांच शुरू नहीं की। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह का एक चैट सामने आया है, जिसमें प्रियंका सिंह ने साफ तौर पर अपने परिवार वालों से बात की है और ये कहा है कि सुशांत सिंह गलत कंपनियों के संपर्क में है, यानी रिया और उनकी कंपनी के संपर्क में है, और अगर सुशांत सिंह राजपूत को नहीं बचाया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। सुशांत की अपनी बहनों के साथ रिश्ते कैसे थे? मुंबई पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस को जानकारी मिली है कि सुशांत का रिश्ता सिर्फ एक बहन के साथ ठीक था, जबकि दो बहनों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। आखिर इसकी वजह क्या है? पुलिस डिटेल जुटा रही है। रिश्तों में उलझे इस कहानी में सुशांत के परिवार के वकील ने एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। खुलासा नंबर 1, सुशांत केस के सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। खुलासा नंबर 2, सुशांत की हैंगिंग की थ्योरी में कई पेच हैं। खुलासा नंबर 3, दिन में मौत और रात 3 बजे पोस्टमार्टम। खुलासा नंबर 4, जिसे मुंबई पुलिस ने जाने दिया। खुलासा नंबर 5, किसी बड़े नेता को मुंबई सरकार बचा रही है। खुलासा नंबर 6, रिया ने सुशांत का उसकी बहन से झगड़ा कराया। कई सवाल हैं जो सुशांत केस को उलझा रहे हैं और इसका हर सिरा रिया से जुड़ रहा है। आरोप तो यहां तक है कि रिया ने ही सुशांत का झगड़ा अपनी बहन से कराया था। अपने भाई के बर्थडे में ले गई प्रियंका को जबरदस्ती, उसका मेकअप वगैरह भी किया, और उसके अगले दिन, बर्थडे के अगले दिन कहा कि 2 रात पहले प्रियंका ने ऐसा किया था। तो सुशांत को पता नहीं ब्लैक मैजिक था या किस तरह से उसने काबू किया था कि सुशांत उसकी बात में बिल्कुल आ गया। स्टोरी के हर स्टेप पर रिया का नाम सामने आ रहा है और अब केंद्र सरकार ने भी रहस्य को देखते हुए सुशांत केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को लेकर कई पेच हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि सीबीआई ने अभी इन्वेस्टिगेशन हाथ में ले लिया है तो रिया का पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि बिहार सरकार को इस प्रकार सीबीआई को देने का अधिकार नहीं है और भारत सरकार सीबीआई को नहीं दे सकती है, तो फिर वापस मामला बंबई पुलिस को जांच के लिए दिखा रहा है। रिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग है। सुप्रीम फैसले के बाद जांच एजेंसियों के बीच झूल रही सुशांत मिस्ट्री को सुलझाने की डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस के लिए सुशांत की मौत में कोई पेच नहीं, लेकिन सुशांत के घर वाले मौत के पीछे बड़ी साजिश देख रहे हैं।